झटका मारा। झटका मार करके कहते धनंजय संशय मत करो, मेरे ऊपर शंका मत करो, मैं तुमको धोखा नहीं दे सकता। हे अर्जुन, सच्ची बात तो यह है कि ये सूरज मैंने ही बनाया। एक लाइन और बढ़ा दिया। अभी तक अर्जुन से कह रहे थे सूरज मेरे सामने, यानी मैंने देखा, बनाने वाला कोई और था। जैसे मिट्टी का बर्तन कारीगर बना रहा, कोई बैठ करके देख रहा। पहली लाइन में कहते कि मैं देख रहा था, लेकिन बनाने वाला कोई और था। मैं केवल देख रहा था कैसे बन रहा है। लेकिन अगली लाइन में कह रहे हैं कि अर्जुन शंका मत करो, ये सूरज मैंने ही बनाया है, चंद्रमा मैंने बनाया, तारे मैंने बनाए, पर्वत पहाड़ समुंदर सब मैंने बनाया, सारे जीवधारी प्राणियों की रचना मैंने किया। मैं क्रिएटर हूं। हे अर्जुन, मैं करता हूं, करतार हूं। और अगली लाइन इतनी कड़ी उन्होंने बोला, अर्जुन कांप जाते हैं, थोड़ा गुस्सा में बोल गए। क्यों? कि बहुत देर से सत्संग सुना रहे थे, लेकिन अर्जुन मानने को तैयार नहीं, सब गप्पे गप समझ रहे थे। अगली लाइन में देखो, उन्होंने अर्जुन को डांट दिया। कहा अर्जुन, मैं कालों का काल महाकाल हूं। हे अर्जुन, मैं कालों का काल महाकाल हूं। अर्जुन कांप करके हाथ जोड़ लेते हैं। अरे कहते केशव, आप झूठ तो बोलोगे नहीं, इतना तो हमको भरोसा कि आप झूठ नहीं बोलोगे, अपनी बड़ाई तो करोगे नहीं। लेकिन ये बात मेरे गले के नीचे नहीं उतर रही। मेरे सामने भगवान खड़े हैं, ये मेरा रथ हाँकने वाले भगवान है। आज मेरे सामने ब्रह्मांड को बनाने वाला करतार खड़ा है, ये मैं कैसे भरोसा करूं केशव? मेरी बुद्धि इतनी नहीं, मेरी आंख देख रही है, मैं आप हाड़ मांस की शरीर, मैं भी हाड़ मांस का, आप भी हाड़ मांस की। अर्जुन की शरीर भगवान किरण से भी सुंदर है। भगवान किरण काले हैं, अर्जुन गोरे हैं। अर्जुन राजा के लड़के हैं, भगवान किरण तो ग्वाल बाल हैं। क्षत्रिय हैं, राजकुमार हैं, राजपूत है, तो उनकी शरीर और सुंदर। अर्जुन दुविधा में पड़े हुए, कहा केशव हमको विश्वास तो दिलाओ। तब वासुदेव कृष्ण ने कहा था, अर्जुन तुम्हारा दोष नहीं है, या किसी का भी दोष नहीं है। इस संसार में किसी का कोई दोष नहीं। बिन देखे प्रतीत न हुई, बिना देखे कोई क्या विश्वास करेगा? अर्जुन ने कहा केशव मैं देखूंगा कैसे? तब भगवान की देखो देखने का उपाय बता रहे हैं कि देवी देवता ईश्वर भगवान को कैसे देखा जाता। आज हमने आपने अनेक नियम बना लिए, लेकिन गीता में वासुदेव श्री कृष्ण जी महाराज क्या कह रहे हैं कि देवी देवता स्वर्ग वैकुंठ भगवान को कोई भी देख सकता, लेकिन कैसे देख पाएगा? आज भी ये कालम, ये श्लोक गीता में लिखा हुआ है। विद्वान लोग हमको आपको सही बात तो बता, कथा सुन लो देख लोगे आप। कहा भागवत की कथा सुन लो, आपको हो जाएगा स्वर्गवास। नहीं देख पाओगे तब भी कोई बात नहीं, मुक्ति मिल जाएगी। मरने के बाद चिट्ठी लिख देना, तेरही बोरही करा देना, 1000 2000 को लड्डू पूरी गांव में खिला देना, और पूरे गांव जवार में नोटिस सूचना लिखकर भेज देना कि मेरे दादाजी का क्या हो गया, क्या हो गया, और दादी मर गई क्या हो गया, पिताजी मर गए क्या हो गया। कहा सब स्वर्ग हो जाएगा, चिंता बस कथा सुनते रहोगे। लेकिन उस गीता में असली बात भगवान के ने बताया क्या है? कहा ना तु माम सकशे द्रष्टुमने न स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुम पश्चिम योगम ऐश्वरम अहम दिव्यम चक्षुम ददामि। कहा हे अर्जुन, मुझको जब भी किसी ने देखा, भगवान बोल रहे, भगवान खुद कह रहे हैं, अर्जुन को सुना रहे हैं कि सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग आगे या पीछे, मुझको जिसने भी देखा है, मुझको जिसने भी पाया है, सबने दिव्य चक्षु से देखा है। अब एक प्रश्न और खड़ा हो गया, दिव्य चक्षु क्या होता है? अर्जुन अब प्रश्न पर प्रश्न कर रहे, भगवान के लिए उत्तर दे रहे। यानी गीता की किताब एक प्रश्नोत्तरी है, क्वेश्चन और आंसर है। एक श्लोक प्रश्न वाला अर्जुन का प्रश्न है,
दूसरे श्लोक में भगवान के उत्तर दे रहे, प्रश्न और उत्तर है। बहुत अच्छी चीज है ये, पढ़ना चाहिए उसको आपको। एक तरफा किताब नहीं। जैसे आपके मन में प्रश्न है, भगवान कैसे मिलेगा, भगवान को कैसे देखा, आप भी सोचते हो मांस खाना सही है कि नहीं सही है, ये सब उत्तर गीता में है। भगवान के ने उत्तर दिया कि मांसाहारी सही है कि शाकाहारी सही है। पीपल पाकड़ की पूजा से भी क्या भगवान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पानी और पत्थर में भटकने से भी भगवान मिलेगा कि, ये सब गीता में लिखा। लेकिन अब आप पढ़ते नहीं हो, केवल विद्वानों के भरोसे हो। गुरु लोग आकर सुना दे तो जो तो दो चार श्लोक सुना दिया, बस आप उसी का हो गई कथा खत्म। कथा सुन करके फिर मछली खाना शुरू कर देते हो। असली चीज तो आप समझ ही नहीं पाए कि गीता क्या कह रही, भगवान के ने मछली खाना सही बताया गलत बताया। यहां तक तो बात जानी चाहिए कथा में। तो ये सब कोई उत्तर तो मिलता नहीं आपको, बस कथा आंख बंद करके बैठ गए, कथा हो गई। न सुनाने वाले को पता। अब जब सुनाने वाले कोई पता नहीं तो सुनने वाले को क्या ज्ञान होगा। अंधा गुरु व बहिरा चेला होए नरक में, जाका गुरु है यहाँ धरा चेला निपट निरंध। अंधे अंधे ठेलिया दोनों कुपरंत, गुरु अंधे हैं चेला बहरा है, कथा चल रही है, क्या ज्ञान मिलेगा बताओ आप। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन दिव्य चक्षु की बात आ गई। अर्जुन का प्रश्न है कि सो दिव्य चक्षु क्या होता। दोनों आंखों के बीच में हमारी स्पिरिट आत्मा सिचुएटेड है। इस पिंड पिजड़े में शरीर में हमारी आत्मा जीवात्मा, जिसको मुसलमान भाई रूह कहते हैं, पढ़े लिखे लोग जिसको स्पिरिट यानी सोल कहते हैं, संतों ने इसको सूरत कहा है। राधा स्वामी जी महाराज की किताबों में पढ़ोगे तो सूरत शब्द आएगा। मेरी सूरत सुहागिन जागरी, सूरत तू दुखी रहे हम जानी, सूरत तू कौन कहां से आई, सूरत तू यहां क्यों उलझाई। ये सब आगरे वाले राधा स्वामी महाराज, देखो राधा स्वामी मिशन बहुत अच्छा मिशन, वहां सूरत ही कहा गया है। चीज एक ही, सूरत आत्मा जीवात्मा रूह स्पिरिट सोल। इस पिंड पिजड़े में हाड़ मांस की शरीर में हमारी आत्मा दोनों आंखों के बीच में सिचुएटेड है। यहां इसको बैठाया गया, स्थापित किया। इसका स्थान ये है, सीने में नहीं, पेट में नहीं, कंठ में नहीं, आत्मा दोनों आंखों के बीच में सिचुएटेड है। सबकी आत्मा, हिंदू मुसलमान, राजा प्रजा, अमीर गरीब, भगवान ने एक ही सिस्टम से सबको बनाया है। इसको आज्ञा चक्र मुकाम कहा जाता है। इस पॉइंट को नाम है, इस पर कोई ज्यादा आप दिमाग मत लगाओ, नाम है। इन्हीं दोनों आंखों के बीच इसको आज्ञा चक्र कहते हैं। इसको देखो कंठ चक्र कहा जाता। यहाँ अष्टांगी देवी आदि शक्ति दुर्गा माता का वास बताया जाता। इसको हृदय चक्र, चेस्ट में हृदय चक्र, यहाँ भगवान शंकर और माता पार्वती का वास बताया जाता। इसके नीचे आपकी नाभि में ये नाभि चक्र, यहाँ भगवान विष्णु और लक्ष्मी की किरणें उतरती। उसके नीचे है टट्टी का, पेशाब का रास्ता, मूल इंद्रिय दरवाजा, जहां भगवान ब्रह्मा सावित्री गायत्री, यहाँ 2 देवियां हैं। अब कोई कारण बन गया, भगवान ब्रह्मा, 3 भाई, तीनों भाई में ब्रह्मा के साथ 2 देवियां आ गई। जैसे कोई राजा महाराजा रानियां रखते थे, 2 रख दिया, 3 रख दिया, ऐसे कोई कारण बन गया। एक ही माता से तीनों पैदा हुए। माता का नाम है अष्टांगी देवी, आदि शक्ति दुर्गा। आदि शक्ति जननी जगत माता, जगत जननी आदि शक्ति जय जग उपजाया, सोय अवतरे मोर यह माया। हम आप तो बाद में पैदा, पहले अपने 3 पुत्र उनके पैदा हुए। इनका नाम ब्रह्मा विष्णु शिव रखा गया। और ये तीनों लोग गुणों की धार पर पैदा किए गए। सतोगुण पर भगवान विष्णु, रजोगुण पर भगवान ब्रह्मा, तमोगुण पर भगवान शंकर। बाद में इनके साथ भी देवियां लगी। विष्णु के साथ पार्वती सती, विष्णु के साथ देवी लक्ष्मी
और भगवान ब्रह्मा के साथ दो देवियां, सावित्री और गायत्री। सावित्री और, थोड़ा मोड़ा जान लो आप भी, नहीं तो लोग पूछते रहते हैं, नहीं तो कहेंगे जय गुरुदेव वाले कुछ जानते ही नहीं, बस रहा जय गुरुदेव चिल्लाते मछली अंडा। आपके धर्म का निचोड़ किया जा रहा। जिसको आप धर्म मानो धर्म है ही नहीं, सब धोखा चल रहा। ये तीन देवता देखो इस शरीर को संभाल, इसी का इंद्रिय द्वार रामायण में लिखा, इंद्रिय द्वार झरोखे नाना, जहां सुर सब बैठे करी थाना। ये हमारे शरीर पर देवी देवताओं का पहरा पड़ रहा, और सबके ऊपर देखो आज्ञा चक्र, छठा चक्र, यहां हमारी आत्मा बैठी है। आत्मा जिससे शरीर चल रहा, जिस दिन आत्मा निकल जाएगी देवी देवता छोड़कर अपने आप भाग जाएंगे। ये नहीं कि शरीर आपका तब देवी देवता से, आत्मा ही है। आत्मा निकल गई, सब देवी देवता भी अपना यहाँ से चूल्हा चाकी बेड बिस्तर उठाएंगे, यहाँ से चौकी पहरा स्टेशन खत्म, फिर शरीर को आग में जला दिया या खेल खत्म। ऐसे ही ये जन्म मरण का खेल लगातार चल रहा। ये देखो दोनों आंखों के बीच में बैठी आत्मा है। इस शरीर की आंख को कहते हैं चर्म चक्षु, और आत्मा में जो आंख है उसको कहते हैं दिव्य चक्षु। शरीर की आंख को चर्म चक्षु और आत्मा की आंख को दिव्य चक्षु। शरीर में दो आंख और आत्मा में कई आंख है। हमारी तरफ देखो आप, सिंगल ताइजुब होता कि भगवान ने कहा चलो एक आंख से काम चल जाएगा। शरीर में एक आंख बना देते तब आपका चेहरा अच्छा लगता। मान लो किसी के एक आंख फूट जाए अभी, तो आपका गांव में कितनी हंसी मजाक लोग उड़ाएंगे। लेकिन भगवान की रचना देखो, शरीर में तो दो आंख बना दिया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, शरीर भगवान के अंश से नहीं प्रकट हुआ। शरीर तो मिट्टी से बना, मां के गर्भ बनाया तो भगवान ने, क्रिएटर नहीं, वही रचनाकार हैं। लेकिन मां के गर्भ में बना दिया क्षितिजल पावक गगन समीरा, मिट्टी से बनाया, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, सबका मिट्टी में मिल जाएगा। जितने लोग खड़े बैठे हो, सूरज की तरह चमकता चेहरा, सोने की तरह से चमकती शरीर आपकी, एक दिन आग में जलकर मुट्ठी भर राख हो जाएगी। और सीकर की बालू मिट्टी में मिलकर के बालू मिट्टी बन जाए। हाड़ जरे ज्यों लाकड़ी, केह जरे ज्यों घास, सब जल भुन करके मिट्टी में। लेकिन आत्मा नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहत पावकर, आत्मा तो हमारा, आत्मा तो उठा ली जाएगी। भगवान ने देखो आत्मा में एक ही आंख बना दिया, शरीर में दो आंख और आत्मा में एक आंख, कुल कई आंख हो गई? कितनी हो गई? अब आपके शरीर में कई आंख? 3 आंख। अब मान लो तीनों आंख आपकी फूट जाए, मान लो, इसे भगवान करे ऐसा ना हो, मान लो किसी की तीनों आंख फूट जाए और आपको सीकर में ले जा करके सीकर के चौराहे पर खड़ा कर दिया जाए और कहा जाए महाराज देखो बड़ी सुंदर सुंदर कोठी है, तो आप कहोगे महाराज सब धन निरंकार, धन निरंकार, धन निरंकार, अंधेरा नजर आ रहा, सब निरंकार है, हमको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सब निरंकार है। जब आंख ही नहीं तो कुछ दिखाई देगा? ये धन निरंकार का जो ज्ञान सुनते अंधों का ज्ञान है। मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखें किम दीना। गीता पढ़ते नहीं निरंकारी बन गए। गीता पढ़ो, भगवान के कह रहे, भगवान को कैसे देखोगे? इन चमड़े की 2 आंखों से हम लोग दुनिया संसार को, माया की बाजार को देख रहे। ये दुनिया माने माया की बाजार, इसको क्या कहते? माया का देश। क्या कहा जाता है? संतों ने कहा। अब हमारे यहाँ के लिए इंडिया है, पाकिस्तान है, जर्मनी है, जापान है, इसका गरूर है, गुमान है, घमंड होना भी चाहिए, राष्ट्रभक्ति भी है कोई चीज। डिजिटल इंडिया, मास्टर इंडिया और फिर शाइनिंग इंडिया, ये इंडिया, राइजिंग इंडिया, क्या क्या नारा लग रहा। लेकिन संत कहते हैं कि कोई इंडिया नहीं, कोई पाकिस्तान नहीं, कुछ नहीं, सब मिट्टी मिट्टी है। एक दिन ये सब छोड़ करके आपको यहां से
ये भूल भुलैया है, माया की बाजार है। कोई कोठी हवेली जमीन जायदाद बगीचा कुछ नहीं, सब छोड़कर यहीं छोड़ दोगे, एक दिन धरती माता भी खत्म हो जाएंगी, धरती की भी उम्र है। इस माया की बाजार को देखने के लिए दो आंख भगवान ने बनाई, इनको चर्म चक्षु कहते हैं। और आत्मा की आंख से हम देवी देवता ईश्वर ऊपर देखते हैं, स्वर्ग वैकुंठ देवी देवता ईश्वर भगवान। अर्जुन कहते हैं केशव ये तो मेरी बंद है, कहीं पता नहीं चला कहाँ है आत्मा की आंख। आप भी आंख बंद कर लो बाहर की तो को दिखाई देगा, लेकिन अगर अंदर के खुल जाए बाहर के बंद हो स्वर्ग वैकुंठ दिखाई देना चाहिए। लेकिन आज हम लोग बाहर की बंद कर लें तो न बाहर ही दिखाई दे रहा, अंदर में तो आई नहीं कुछ। भगवान श्री कृष्ण कहते अर्जुन वो आंख बंद हो गई है, दीप चक्षु बंद है। किसने बंद किया? किसने बंद किया? माया। किसने बंद किया? भूम परत भा ढाबर पानी, तिम जीव ही माया लिपटानी। कब बंद किया? जिस दिन आपका सीकर में धरती पर जन्म हुआ मां के गर्भ से, उसी दिन माया ने सांख पर पर्दा पट्टी लगा दिया। क्यों? कि माया को आपको सीकर में भूलवाना था। किसको अच्छा समझोगे? ऊपर देखते रहोगे। अब कोई राजकुमारी महल की रहने वाली जंगल के मंडई झोपड़ी में छान छप्पर में रहेगी? कोई महल छोड़कर छप्पर में कर जब तक भूल न जाए अपना घर, मजबूरी आ जाए। हमारी आपकी मजबूरियां हैं, अपना घर भूल गए। सच्चे परमात्मा का देश जो हमारा आपका सनातन घर है, जहां कितने सुंदर सुंदर किले महल बने हैं, जहां जन्म मरण नहीं होता, कोई दुख तकलीफ नहीं, कोई डॉक्टर नहीं वैद्य, क्योंकि वहां बीमारी होती ही नहीं। इतना सुंदर देश से निकाल कर आपको यहां फंसाना, और कहां फंसाना है? बालू में, बबूल में, बाजरा में, कहां फंसाना? अब राजस्थान में, खैर सीकर में तो कुछ गनीमत है, इधर चले जाओ बाड़मेर, जैसलमेर, तमाम क्या है? बालू, बबूल और बाजरा। सोने का महल छोड़कर आपको कंकड़ पत्थर में फंसा दिया। और इसकी ममता मरते दम तक नहीं जा रहे, हम भी यहीं रहेंगे, यहीं रहेंगे, यहीं रहेंगे। अगर अपना सच्चा घर कोई देखेगा तो यहां फंसेगा। इसलिए माया के लिए जरूरी था कि इस आंख पर पट्टी लगा दिया जाए। इसलिए रामायण में लिखा कि भूम परत भा ढाबर पानी, तिमी जीवा ही माया लिपटानी। जन्म लेते ही पर्दा डाल दिया। इसके बाद यहां आपको मंडी बाजार में फंसा दिया। कितने बंधन में आज आपको फंसा दिया, एक दो बंधन, और ये बंधन अब टूटने का नाम नहीं ले रहा। जैसे गाय खूंटे से बंध गई, खूंटा टूटेगा नहीं तो गाय भागेगी कैसे? फ्री विल, फ्रीडम, आजादी। उसको मुक्ति आजादी कैसे मिलेगी जब तक रस्सी न टूट जाए, खूंटा न टूट जाए? ऐसी माया ने हमको आपको इतने बंधन में जकड़ कर बांध दिया, और मरते दम तक भी ये खूंटा टूटने वाला नहीं है। कहा बधे तुम गाढ़े बंधनान, फंसे तुम गाढ़े बंधनान। पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर तिरिया जान, तीसर बंधन पुत्र का जानो, चौथा नाती मान। नाती के फिर नाती होवे तो फिर कहिए कौन ठिकान। चौड़र पचरस सतर रसरी, बांध लिया तुम बहुवितान। सुख संपदा यो हाट हवेली, आय बिछाया बहुबी जाल। क्या क्या विपद बखानू तेरी, तुम माया में रह गलतान। और मरे बिना तुम छोड़त नहीं, जीते भर देते नहीं कान। संत सदगुरु बहु समझावें, उनकी बातें एक न मान। कैसे मुक्ति बने तुम्हारी, अब भरमो 84 खान। महापुरुष कहते भाई कितना बंधन, बेटा बेटी, नाती पोता, घर मकान, दोस्त मित्र, जमीन जायदाद, कोठी हवेली। बच्चा बनकर पैदा हुए, दादा बनकर मरोगे। पैदा हुए तो क्या कहा जाए? बच्चा पैदा हो गया। आपके जन्म के समय लड्डू खिला गया, तब तक आप सयाने हो गए, किसी को पकड़कर शादी कर दिया। चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। जिस दिन आपकी शादी हुई, बारात लौट के बहू घर में आई, अब आप कहते भाई हम हस्बैंड हो गए, लड्डू खाओ। हम पति बन गए, हमारे घर में बहू आ गई, बीवी आ गई, लड्डू खाओ।
और आपको पते नहीं माया बेड़ी में बांध रही है। वैसे आज के युग में ये बात तो गले के आदमी का ये क्या सुना रहे हैं, लेकिन संतों ने सत्य बताया कि आपको माया फंसा रही है। क्यों? देखो बेचारे लेके बैठे हैं, बेचारे क्या सत्संग सुन, देखो दादा बन करके देखो, नाती को गोद में लेकर क्या सत्संग सुनने देगा नाती। देखो पीछे आपके देखो बैठे हैं। इसी तरह ममता तूने गई मेरे मन से, और जाना सबको है। कुल मिलाकर के जिस पर हमारा आपका जीवन जा रहा, समय जा रहा, इसमें से कुछ भी हमारे आपके आत्मा के कल्याण में काम आने वाला, बस इतने सीना फुलाओगे। हमारा एक लड़का इंजीनियर बन गया, हमारी एक बेटी अमेरिका में डॉक्टर हो गई, और जिस दिन आप मरोगे बेटी अमेरिका रह गई और बेटा जो है बंबई रह गया। वो दादा राम नाम, आपकी अर्थी भी देने वाले बेटा बेटी कोई नहीं मिला। टोला मोहल्ला के लोग उठा करके जला देंगे। वो आएंगे आपकी तिरही वरही कर देंगे और चिट्ठी लिख देंगे, मेरे दादाजी का क्या हो गया, फर्जी नोटिस जारी कर दिया, फर्जी टिकट बांट रहे हो। दादा 2 कुंतल मछली खाकर उनकी भी नोटिस स्वर्गवास हो गया। ये संसार का विचित्र खेल है, माया का खेल। कौन भुला रहा है आपको? माया इसको कहते हैं। और कहा मरे बिना तुम छोड़त नहीं, मर जाओगे उस दिन सब छोड़ दोगे। संत महापुरुष कहते हैं कि मरते समय जब मरोगे उस समय छोड़ नहीं पाओगे, इसी पर आपका पुनर्जन्म हो जाएगा। क्योंकि जब आपकी ममता की डोर नहीं कटेगी, मरते समय इन्हीं चीजों की याद आएगी। आप मरोगे कहोगे हाय मेरी बीवी, हाय मेरे बच्चे, हाय मेरी जमीन, हाय मेरा बगीचा। सिपाही निकाल करके आपको ले जाना चाहेंगे। आप शरीर से बाहर निकल गए और अपनी शरीर को देखोगे, उसमें प्रवेश करना चाहोगे। सिपाही पकड़ कर खीरे, चलो इधर। अरे कहा महाराज इसमें से मत निकालो हमको, आपके रिश्तेदार रो रहे हैं, आत्मा देख रही है। लेकिन शरीर के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए, जब घुसोगे कैसे इसमें? पहले तो आप यहां बैठे थे, सब दरवाजा लॉक कर दिया गया। आत्मा बहुत देर तक अपने शरीर को देखती है मरने के बाद, कि कोई दरवाजा मिल जाता, हम इसमें घुसकर अपने बेटा बेटे से मिल लेते। रो रहे हैं, सब रो रहे, देखते रो रहे, आप तो नहीं देख पाओगे। और जब ये बहुत रोते तो भगवान का कुछ दिन इनको छोड़ दो ही। कहा महाराज ये तो बहुत रो रहे हैं। अच्छा कहा कुछ दिन छोड़ दो। तो हिंदू धर्म में माना गया कि भाई कुछ आत्माएं जिनको बड़ी ममता सताती, तो उनका समय दिया गया करीब 13 दिन का। कै दिन का? इसलिए हिंदू लोग, अब सबका 13 दिन नहीं होता, कितने तो चल दिए। अब जो भजन करते हो तो कहते मारा हमको तुरंत ले चलो, उनकी 13 क्या जरूरत है? वो तो तुरंत चलने के लिए बेड बिस्तर। क्यों बाबू साहब मरना चाहते हैं? देखो अब ये भी नहीं चाहते थे, अब इनकी भी 13 मनानी पड़ेगी। जब कहोगे नहीं मरना चाहते तब तो आप यहां से जाने नहीं चाहोगे। लेकिन मीरा भाई बेड बिस्तर बात कर तैयार है, सहजो भाई तैयार है, कबीर नानक तैयार है। कहा महाराज हमको जब चाहो ले चलो। हमने संसार को ठोकर मार दिया। मीरा दर्द दीवानी, दर्द मोरी का कोई जानी। रैन दिना मोरी नींद ने आवे, भावे अन्न न पानी। बेकल तड़पूं पिया तुम कारण, जागो रैन बिहानी। ऐसा वैद मिले कोई भेदी, देश विदेश पिछानी। जासे कहूं बिरह तन केरी, फिर नहीं भरमो खानी। खोजत खोजत संत रविदास मिले मोर सदगुरु। देनी सूरज शहदानी, मैं मिली जाय पाए पी अपना, तब मोरी पीर बुझानी। मीरा खाक खलक तंधारी, तब अपना घर जाने। कहा मैंने संसार को न्यौछावर